जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यही वह वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच पूरी दास्तां शुरुआत से लेकर अभी तक जितना हुआ है, पल पल दिन की खबर और हर दिन आखिर हुआ क्या है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ। मैं आपको फौरन से जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहला सवाल, रशिया और यूक्रेन के बीच आखिर जंग हो क्यों रही है। सवाल नंबर 2 कि आखिर वो क्या वजह है जिससे रशिया और यूक्रेन के बीच यह घमासान लड़ाई हो रही है। सवाल नंबर 3 कि मात्र उस वजह से रशिया ने क्यों जंग छेड़ दी यूक्रेन के ऊपर। सवाल नंबर 4 कि आखिर अमेरिका क्यों नहीं दे पा रहा है यूक्रेन का साथ, बल्कि इन दोनों के बीच है गहरी दोस्ती। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, फिर भारत किसका साथ देगा। भारत ऐसी कौन सी योजना अपनाएगा जिससे वह भारत के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं उनको कैसे लाएगा। फिर रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई से क्या क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको यह वीडियो से जानकारी मिलती है तो आप खुद पर खुद जानते हो कि आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो से। रूस ने किया यूक्रेन पे हमला। अब हम तो जानते ही हैं कि रशिया कितना पावरफुल देश है, उसकी मिलिट्री पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आती है। परंतु रशिया ने यूक्रेन पे आखिर हमला क्यों किया, ये जानते हैं इसकी असली वजह। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने की। अमेरिका भी चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। बस यही बात जो रूस को अच्छी नहीं लग रही थी। वह यह कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल हो, और वह अमेरिका से आश्वासन ही नहीं गारंटी भी चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। और यह सबकी शुरुआत हुई थी पिछले साल दिसंबर 2021 में। तो इस वजह से रशिया और यूक्रेन में विवाद अभी भी चल रहा है। और इतना ही नहीं, रशिया और अन्य देश भी हैं जो यह चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में प्रवेश ना करें। जहां बात करें नाटो की तो उसका फुल फॉर्म है आपके स्क्रीन। और वहीं बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है और इस जंग की वजह है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। जी हाँ, मात्र 4 शब्द का यह लेटर है, तो यह 4 शब्द आखिर है क्या जिसकी वजह से यह दोनों देश आपस में खौफनाक जंग लड़ रहे हैं। ऐसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना जिससे रशिया को यह उचित न लगना और अमेरिका का यूक्रेन का साथ देना रशिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जिसकी वजह से यह जंग ऐलान कर दी गई। परंतु क्या आप यह जानते हो कि नाटो शब्द है क्या। मैं आपको यह पूरा बताता हूँ। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। उत्तरी अमेरिका स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। जब नाटो बना तो टोटल देश 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसकी संख्या 30 है। मैं आशा करता हूँ आपको नाटो का मतलब पता हो। इसी नाटो की वजह से आज 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। आखिर यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, इससे रशिया को आगे क्या दिक्कत आ रही है जिससे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, ये जानते हैं। नाटो 3 देश का एक मिलिट्री ग्रुप है। दरअसल इसके पीछे यह वजह है कि अब रशिया के सामने चुनौती यह थी कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नाटो को ज्वाइन कर लिए थे। जो रशिया के साथ अलाइन थे वो धीरे धीरे नाटो में शामिल हो रहे थे और अब यूक्रेन भी शामिल होना चाहता था। तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया अपने दुश्मनों देशों से घिर जाएगा और उस ओर अमेरिका जैसा देश इसी की आस लगाए बैठा था। अमेरिका देश यह चाहता है कि रशिया के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब आपस में आके एकजुट हो जाएं, जब चाहे रशिया पर एक साथ हमला करके रशिया को आराम से ढेर कर सकें। और जो रशिया के पड़ोसी देश हैं वह एक जमाने के सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके थे। इसी का फायदा उठा के अमेरिका यह चाहता है कि उन्हें वो आकर्षित करके रशिया को आराम से हरा सके। इसी वजह से रशिया को यह बात इतनी खटक रही है। इसकी पूरी जानकारी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच घमासान लड़ाई हो रही है, परंतु क्या आपने यहाँ कभी सोचा है कि अमेरिका जो इतना पावरफुल देश है और वह यूक्रेन का इतना अच्छा दोस्त भी है, वह यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर क्यों हो गई है यूक्रेन की हालत इतनी अस्त व्यस्त। जहाँ बात करें रशिया की तो वह दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश है। उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक विमान, हवाई जहाज, सबमरीन, टैंक और बारूद भी है। दरअसल इसके पीछे यह वजह है कि अब रशिया के सामने चुनौती यह थी कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नाटो को ज्वाइन कर लिए थे। तो रशिया अपने दुश्मनों देशों से घिर जाएगा और उस ओर अमेरिका जैसा देश इसी की आस लगाए बैठा था। अमेरिका देश यह चाहता है कि रशिया के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब आपस में आके एकजुट हो जाएं, जब चाहे रशिया पर एक साथ हमला करके रशिया को आराम से ढेर कर सके। और जहाँ बात करें अमेरिका की सहायता करने तो उसका जवाब सीधा साधा रशिया ने बोल दिया है कि अगर कोई भी देश
मेरे और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में आया तो मैं वह देश भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा कि वह यूक्रेन को तब तक नहीं छोड़ता जब तक यूक्रेन खुद ही सरेंडर नहीं कर देता। आखिर भारत किसका साथ देगा, रूस यानी रशिया का या फिर अमेरिका का? रूस और अमेरिका के बीच हालत बेहद ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस समय दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है क्योंकि पूरा विश्व जानता है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी तो इसी की तरफ होगा क्योंकि ये लड़ाई यूक्रेन के नाम पर रूस और अमेरिका की है। यूक्रेन को लेकर दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी बम्बर यूरोप में गश्त लगा रहे हैं। रूस ने भी पर सैनिक मिसाइलें आत कर दी हैं। अब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन आई है। जहां बात करें भारत की तो किसका साथ देगा? दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त भारत अच्छी पोजीशन पर है। खासकर लैग पर चीन को करारा जवाब दिया। भारतवर्ष के हौसले बुलंद हैं। की ताकत का अनुभव पूरी दुनिया को हो चुका है। दोनों सुपर पावर अमेरिका और रूस से पाकिस्तान के रिश्ते भी अच्छे हैं। अब बात करें कल की मीटिंग में यह पता चला है कि अपने पक्ष में यह कहा है कि इंडिया ने दोनों कंट्री के साथ रहने का प्रस्ताव रखा है। इंडिया की नजर में दोनों ही कंट्रीज एक समान है, यानी भारत देश को दोनों ही कंट्रीज से कुछ न कुछ फायदा होता है, तो वह किसी भी कंट्री का अपमान और सम्मान नहीं करेगा, अपने के लिए मदद भी करेगी। इससे सीधा साधा अनुमान यह लगा सकते हैं कि बहुत ही दिमागदार कंट्री है। भारत नहीं देगा रशिया का साथ। जी हाँ, भारत नहीं देगा रशिया के साथ। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। यूक्रेन रो रहा है खून के आंसू। यूक्रेन की पूरी हालत अस्त व्यस्त। यूक्रेन की जनता हो रही है चैन से जीने के लिए मोहताज। रशिया इतना ताकतवर देश है, यूक्रेन को जीने के लिए पल पल मोहताज कर दे रहा है। वह भारत से मदद की पुकार मांग रहा है। यूक्रेन की यह मासूम और कमजोर जनता के पास बस यही चाहरा है कि वह भारत के प्रधानमंत्री से मदद की पुकार मांगे, क्योंकि पीएम मोदी मात्र ऐसे वो शख्स हैं जो पुतिन के अच्छे मित्र भी हैं और मोदी जी के कहने पर पुतिन उनका कहा कभी टालेंगे नहीं। लेकिन भारत ऐसा विकसित देश है, वह समझता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या गलत है, और वह ये भी जानता है कि भारत के कुछ विद्यार्थी और कुछ हिंदुस्तान के लोग यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं, तो वह रशिया से मीटिंग की अपील रख रहा है। बात करें भारत की तो वह दोनों ही देश रूस अमेरिका से काफी अच्छे संबंध रखता है, तो इस पे भारत का यह विचार था कि वह दोनों ही देशों में से किसी भी देश का साथ नहीं देगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। वह बस इतनी ही कोशिश करेगा कि वह अपने भारत छात्र को, अपनी हिंदुस्तान की यूक्रेन में जनता है को जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान वापस कैसे। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग में इंडिया का आखिर क्या क्या नुकसान होगा, और आखिर में जानेंगे कि अब इंडिया क्या करेगा। जानने के लिए बने रहें। जहाँ बात करें रशिया की तो वह भारत के संग लॉन्ग टर्म एले है। वह 86% हथियार रशिया से लेता है। दूसरी साइड अमेरिका के रिलेशन इंडिया से अच्छे होने लगे हैं। जहां बात करें रशिया की तो वह दुनिया का तीसरा ऑयल प्रोड्यूसर है। वॉर की वजह से रशिया पे कड़े से कड़े कदम उठाए गए हैं। और जहां बात करें इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इंडिया में ऑयल और पेट्रोल के भाव काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। रोजमर्रा जिंदगी में भी महंगाई आसमान छुएगी। ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। जहाँ बात करें स्टॉक मार्केट की तो वह पहले से ही वोलाटाइल है। 7 लाख रुपए पहले ही जा चुके हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर में। और वहीं बात करें चाइना और रशिया का इम्पैक्ट सबसे खतरनाक होगा। रशिया ज्यादातर कुछ नहीं कर पाएगा चाइना के बिना। आखिर क्यों, जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ है तो चीन क्यों दे रहा है रशिया का साथ? मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चलेगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर दें।